हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप छत्तीसगढ़ आप पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के व्यापम के कोई भी एग्जाम जिसमें हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला वगैरह हो गया, छत्तीसगढ़ के जो है शिक्षाकर्मी भर्ती हो, मतलब हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन सिलेबस उठा के देखेंगे, सब में आपको पढ़ना पड़ेगा और स्कोरिंग भी नंबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका जो है अलग अलग एग्जामों में रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है बार बार रिपीट इसलिए क्वेश्चन को करता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को गलत लगा के आते हैं, तभी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरालाटा चोटी, मैनपाट का चोटी, बदरगढ़ का चोटी या आपका नंदीराज का चोटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरालाटा की चोटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 1225 मीटर। ठीक है, 1225 मीटर ये इसकी जो ऊंचाई है। और ये जो है सामरी पाट बलरामपुर, ये इसमें जो है आपका फैला हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसी तरह आप देखेंगे नंदीराज, नंदीराज जो है 1210 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। ये बैलाडीला दंतेवाड़ा है। सेकंड नंबर के जो है सबसे ये आपका जो है ऊंची चोटी है। ठीक है, सेकंड नंबर के बैलाडीला जो है आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। और आपका जो है बदरगढ़ ये थर्ड क्रम का है। ठीक है, बदरगढ़ की चोटी ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 1176 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। माइकल श्रेणी कवर्धम आपका जो है फैला हुआ। CGPSC प्री 2008 के पेपर में एक बार पूछा गया था। ठीक है जी, और इसके बाद जो है आपका जो मैनपाट, ठीक है, मैनपाट जो है लगभग 1152 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। कहाँ पे है? सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, तो सभी आपको डाटा पता होना चाहिए। एक सारे डाटा आपको जो पता रहेंगे तो ताकि आपको जो है एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। ठीक है, इसलिए पूरा मैं जो फैक्ट के साथ इसको पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में आपका जो है छत्तीसगढ़ की जितने भी मिट्टियां हैं, और सूची 2 में दिया गया है कौन से भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जैसे लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, और आपका डी है लाल रेतीली मिट्टी। सूची दक्षिण पूर्व भाग, मध्य भाग, दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग। ठीक है जी, तो इसको अगर इसको मैच करेंगे तो आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल दोमट मिट्टी दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, काली मिट्टी ये जो है आपका मध्य भाग में पाई जाती है, उत्तरी और मध्य भाग में भी जो आपका जो है पाई जाती है। ठीक है जी, लेटराइट मिट्टी देखेंगे तो लेटराइट मिट्टी दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग में जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी, और डी आपका लाल रेतीली मिट्टी, तो ये आपका जो है ये दक्षिणी भाग में आपका जो है पाई जाती है। ठीक है जी, इसको आपको जो है याद 1 2 4 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। और अभी छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी को बारे में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है। इसको जो मैं लगभग पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, उसको आप पढ़िए। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ इसमें लेटेस्ट पैटर्न पे जो है क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ठीक है जी, उससे बढ़िया जुड़ के पढ़िएगा। इसमें छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है। ठीक है जी, पूरा यहाँ पे कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी का विस्तार है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग किसको कहते हैं जी? शिवरी नारायण को, नांद घाट को, राजिम को या दुर्ग को। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहा जाता है? तो राजिम को कहा जाता है। राजिम कौन से जिला के अंतर्गत आती है? तो गरियाबंद जिला के अंतर्गत आती है। आपसे ये कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम आपका जो पदम क्षेत्र। ठीक है, कौन से संगम के यहाँ पे बसा हुआ है? तो महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे आपका जो है बसा हुआ है राजिम। ठीक है, इसको राजिम को ही छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। हर साल यहाँ पे जो है माघ पूर्णिमा महाशिवरात्रि तक मेला का आयोजन भी होता है। ठीक है, इसको कुंभ मेला भी इसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसको याद रखना है। और यहाँ पे जो है कुलेश्वर, चमकेश्वर, फिंगेश्वर, पटेश्वर जो मंदिर वगैरह यहाँ पे जो है बना हुआ है। ठीक है, लोमास ऋषि, स्वभौम ऋषि आश्रम वगैरह यहाँ पे जो है बना हुआ है। साथ ही यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो राजीव लोचन मंदिर राजिम में है, कौन से
जो है शताब्दी में बना था, 7वीं शताब्दी में बना गया था। विलासतुंग एक नलवंशी शासक है, इसका निर्माण करता है। जगतपाल जो है इसके जो है जीर्णोद्धार करवाया था। कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। ये जो पंचायतन शैली में निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है। राजोलोचन जो विष्णु मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। कुलेश्वर महादेव मंदिर है राजिम में, ठीक है जी। ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, या ठीक है। स्वर्ण कण मतलब कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसे कर से कौन सी नदी में, ऐसा कर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बोरई नदी, इब नदी, हाप नदी या जोक नदी? इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ये आपका इब नदी है। और इब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खुर्जा पहाड़ी, ठीक है। खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर से इसका जो है उद्गम होता है। और इसका जो विसर्जन कहाँ पे होता है? फाल, तो संबलपुर, एस लिख दिया हूँ। संबलपुर उड़ीसा महानदी में जो है इसका जो है विसर्जन हो जाती है। अगर इब नदी की कुल लंबाई की बात करूँ तो 202 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई, कुल लेंथ है। छत्तीसगढ़ में जो मात्र 87 किलोमीटर बहती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो जसपुर क्षेत्र में इसका जो है फ्लो होता है। इस नदी के रेत में जो है सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसा करके लोगों का कहना है। यहाँ के जो है लोगों द्वारा भी ये मतलब छान वगैरह के जो सोने के कण वगैरह प्राप्त करते हैं, ठीक है। कई तरह के आपके जो है क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? बादलखोल, उदंती, पामेड़ या तमोर-पुंगला? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका तमोर पिंगला हो जाएगा, ठीक है। कौन से जिला में है? ये आपका सूरजपुर जिला में स्थित है। 1978 में जो इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। लगभग कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन्य जीव की बात करूँ तो नीलगाय, ठीक है। नीलगाय जो वन्य जीव पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया अभ्यारण्य जो है आपका तमोर पिंगला है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना, ये आपके एसीएफ के पेपर में आया है, व्यापम के पेपर में आया है, पीएससी के पेपर में आया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है किम्बरलाइट। किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है जी? हीरा के लिए, बॉक्साइट के लिए, लौह अयस्क के लिए या कोयला के लिए? तो किम्बरलाइट जो है हीरा के लिए इसको जानी जाती है जी। किम्बरलाइट हीरा के लिए जानी जाती है। क्या मतलब ये जो हीरा होता है कार्बन का अपर रूप होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जो पूरा आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है काम करती है। और एक कौन से चट्टान से? तो याद रखिए किम्बरलाइट के चट्टाने से प्राप्त होता है हीरा, ठीक है जी। इसको आपको रात याद रखना। इसी के लिए किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है? तो हीरा के लिए जानते हैं। किम्बरलाइट के चट्टान से हीरा प्राप्त होता है। अगर ये बात करूँगा तो गरियाबंद बस्तर जिले में जो है इसका विस्तार है, ठीक है। हीरा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गरियाबंद बस्तर जिले में खास करके पाई जाती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इसका उत्खनन सीएमडीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सीएमडीसी मतलब जो है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा उत्खनन किया जाता है। बस्तर जिले में तोकपाल क्षेत्र यहाँ पे पाई जाती है। और गरियाबंद जिले में पायली खंड, कोदोमाली, कोसमुंडा, बेहराडी, यहाँ पे जो है हीरा क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे जो है हीरा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं, मतलब असत्य कथन को बताना है। तो छत्तीसगढ़ विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला आपका जो है रायपुर है। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन लगभग 90% ताप से प्राप्त होता है। सी है राज्य विद्युत मंडल का जो गठन है सन 2000 में किया गया था। और डी है विद्युत उपयोग की दृष्टि से पिछड़ा जिला आपका जो है दंतेवाड़ा है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन है, तो कौन सा कथन सही नहीं उसको बताना है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला आपका जो है रायपुर नहीं है, ये आपका कोरबा जिला है, ठीक है। ऊर्जाधानी के नाम से इसको जानी जाती है। तो आप ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है कथन यहाँ पे जो है असत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं है, बाकी जो है तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतापी विद्युत संयंत्र कौन सी जिला में स्थापित किया है जी? रायगढ़ में, कोरिया में, बलरामपुर में या सरगुजा में? तो भूतापी विद्युत संयंत्र आपका जो है आप सुने होंगे बलरामपुर, ठीक है। यहाँ पे जो है लगाया गया है भूतापी विद्युत संयंत्र, ठीक है। और यहाँ से जो एक गर्म पानी के जो फव्वारा होते हैं, जो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो एक औषधि के रूप में जो काम करते, जो कुष्ठ रोगी हो उनके जो है इलाज के काम आती है, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है जी। ये भी आपका जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में आईटी जिसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसको सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं, पर जो है आधारित उद्योगों के लिए कौन से जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? राजनांदगांव,
बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग जिले में। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो यहाँ पे जो है दुर्ग में जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आईटी पर जो है सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित, तो आपको दुर्ग में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विश्व के प्रथम रोमेल्ट तकनीक के उद्योग कहाँ पे जो है स्थापना की गई है? दंतेवाड़ा, रायपुर, दुर्ग या आपका बस्तर में। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो विश्व के प्रथम रोमेल्ट तकनीक उद्योग की स्थापना बस्तर में किया गया है, ठीक है, खनन करने के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। किस त्योहार में राउत लोगों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? या आपका मातर है ना, मातर यहाँ पे सिलेक्शन मातर है, हरितालिका है, गौरा है या नवाखाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मातर त्यौहार, ठीक है। जो फेस्टिवल है जो खास करके राउत जनजाति में इसको मनाई जाती है। और ये त्यौहार में जो है राउत लोगों के द्वारा, उनके जो समुदाय के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा रंग बिरंगे परिधानों में जो लाठियाँ जो है या डंडा नृत्य भी बोलते हैं, ये जो है इनमें किया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा जो नृत्य है मौर्य जनजाति के है? निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है मौर्य जनजाति के है? गौर नृत्य, पंथी नृत्य, पर्व नृत्य, ककसार नृत्य। इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो आपका जो ककसार जो नृत्य है कौन सी जनजाति? मौर्य जनजाति, या इसी को जो है मोड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। मोड़िया, चाहे ऑप्शन में आपका मौर्य हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन लगाइएगा। तो ककसार नृत्य मौर्य या मोड़िया जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। और ये इसको घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर इसको जो है इसी स्थान पर यहाँ पे किया जाता है। और खास करके इस नृत्य में जो नर्तक जो होता है गाने वगैरह के काम कर नहीं करते हैं, इसमें जो है नृत्य किया जाता है घूम घूम कर, ठीक है। तो ये आपका ककसार नृत्य, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु जो है सदस्य की संख्या कितनी है? 3, 6, 5 या 4? तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या यहाँ पे 5 है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो आप सभी को पता होगा अभी हमारे जो वित्त मंत्री कौन है, तो ओपी चौधरी जी, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन डालना भूल गया है, तो वो वित्त मंत्री यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री कौन है बीजेपी पार्टी के, तो ओपी चौधरी जी अभी वित्त मंत्री। इन्होंने अभी 2024-25 में जो बजट निकाली गई थी, जिसमें जो है डिजिटलीकरण जो पेपरलेस जो है डिजिटल जो है, इन्होंने 2024 के लिए बजट इन्होंने यहाँ पे जो प्रस्तुत की थी। तो ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, ठीक है। 3 से क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किशोर साहू सम्मान, ठीक है। किशोर साहू सम्मान या किशोर या जो कौन से क्षेत्र में जो सम्मान को, ऐसे कई क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या आपका सिनेमा के क्षेत्र में? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो किशोर साहू जो सम्मान है जो है सिनेमा के क्षेत्र के में, मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है, जो है फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में इस उपलब्धि में जो है ये घोषित किया गया। तो मतलब किशोर साहू सम्मान दिया जाएगा तो जो है सिनेमा के क्षेत्र में आपका जो है दिया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे जो खेल के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, इन सभी अलग अलग क्षेत्र में जो है अवार्ड को जो है प्रोवाइड किया जाता है हर साल, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।